मौन रहो तो सबसे बेहतर, साथ रहो आभारी है। सत्ता की सियासत से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, अभिवादन स्वीकार करें। सियासत की एक तल्ख हकीकत है, पहले एक शख्स बड़ी मेहनत से अपने नाम को आगे बढ़ाता है, नाम कमाता है, और उस राह में ऐसा नहीं है कि बार बार आसानी ही नसीब होती है। कई बार सफ़र जो है लगता है कि आसान है, लेकिन जब हम चलने लगते हैं तब मालूम होता है कि कठिनाई बहुत अधिक है। वैसे जब भी हम नेता की बात करते हैं तो एक छवि होती है कि कोई एक ऐसा सामने वाला शख्स होगा जो एकदम खुद को तैयार रखता हो और उसके अंदर एक अलग सा चार्म हो। लेकिन अब तस्वीरें बदल रही है, खास करके झारखंड के सियासत में। एक नई पार्टी जिसे तीसरा विकल्प कहा जाने लगा, JLKM, जब आप उनके कार्यकर्ताओं को देखेंगे, उसमें काम करने वाले जितने भी यंग लीडर्स को देखेंगे तो लगेगा कि अब जो है पॉलिटिक्स अलग सी हो गई है, अलहदा हो गई है। मेरे साथ JLKM के युवा नेता रविंद्र महतो जी हैं। आज उनसे जानूंगी पूरी ज़िंदगी, और ये भी जानना अहम हो जाएगा कि गांव की ज़िंदगी क्या आसान रही है और शहर को देखते कैसे हैं, सियासत को कैसे देखते हैं, और उम्मीदें क्या है सरकार से। इस बार कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के बीच से एक JLKM उभर कर सामने आया। वैसे एक सीट पर ही जीत हासिल हुई, डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जो हैं उन्हें जीत मिली, लेकिन अन्य जितने प्रत्याशी रहे, दावेदार रहे, किसी सीट पर दूसरे स्थान पर आए तो कहीं तीसरे पर, लेकिन कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा नजर आया। चलिए रविंद्र जी से जानते हैं उनकी जीवनी। वैसे मुझे मालूम है कि ये कहानी जो है आपको बहुत प्रेरणादायी लगेगी और लगेगा कि ऐसे शख्सियत को ज़रूर लाया जाए सामने। और इस कहानी में मुझे लगता है आप एक ऐसे लड़के को भी देख पाएंगे जिसके ख्वाब बहुत बड़े हैं और झारखंड की तस्वीर बदलना चाहता है। बहुत स्वागत है रविंद्र जी। धन्यवाद। जोहार आपके तमाम व्यूअर को। कैसे हैं? जोहार, बढ़िया है। तो पहले ये बताइएगा, रहने वाले कहाँ के हुए? रहने वाले चित्तरपुर गांव, चित्तरपुर पंचायत, तोपचांची के हैं। तोपचांची के हैं। तो वैसे कहा जाता है बचपन जो है हर बच्चे का नटखट वाला होता है, वो बहुत बदमाशी करता है, कई बच्चे शांत रहते हैं। आप बचपन में कैसे थे, शांत थे या बहुत ज़्यादा बदमाश थे? शांति थे ज़्यादातर, तो शांत थे। तो कितने भाई बहन हैं? 3 भाई। 3 भाई, बहन नहीं है? नहीं। और मम्मी पापा? हाँ, मम्मी पापा। तो गांव में दादी भी रहती हैं। तो जब आप छोटे थे तो सबसे ज़्यादा तीनों भाइयों में बदमाश आप ही थे या फिर शांत ही एकदम थे? हम सबसे शांत रहते थे, बदमाश हमसे जो बड़े थे वो थे थोड़ा बदमाश। लेकिन आप एकदम शांत। हाँ, तो आप छोटे बेटे हैं घर के या फिर? सबसे छोटे घर के। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, छोटे बच्चों के लिए कहा जाता है कि वो तो सबसे ज़्यादा बदमाश होते हैं, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, जो इधर उधर से बदमाशी करते नज़र आते हैं, जो पढ़ना लिखना पसंद नहीं करते हैं, दौड़ भाग, खेलना कूदना या अन्य चीज़ों में दिलचस्पी रहती है, क्योंकि उनके ऊपर तो 2 बड़े भाई हैं, वो तो सब कुछ करके दे ही देंगे, मम्मी पापा रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग का जो वो घर का माहौल था उसी के हिसाब से सारा चीज़ डिपेंड करता था। तो मम्मी पापा वैसा कोई जॉब वगैरह या फिर बस खेती बाड़ी पे ही निर्भर? खेती बाड़ी पे निर्भर है। तो बचपन में जब अपने घर को देखते थे तो क्या लगता था? बहुत अमीरी नज़र आती थी, गरीबी, दुख, चिंता, कैसा रहा बचपन? बचपन काफ़ी दुखदायक रहा। बचपन में मेरा एक जो चेहरे पे देख रहे हैं डार्क सर्कल टाइप में है। जी जी जी। पीछे साइड में भी, इधर है, पैर में भी है, चेस्ट में भी है जी। बचपन में बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था मेरे साथ, जबकि मैं 6 या 5 महीने का था। तो बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था जिसको बस आप 5 महीने के तब हादसा हुआ था। और डॉक्टर शायद 4 या 5 डॉक्टर जवाब दे चुके थे। तो मम्मी पापा और गांव के एक शिक्षक थे, वो लेके आए थे जलान हॉस्पिटल जो धनबाद में है। वहाँ के कोई डॉक्टर हैं, मैंने उनका नाम नहीं पता है। तो वो एक डॉक्टर बोले कि इनका इलाज जो है मेडिकल से नहीं हो पाएगा, इनको कहीं झाड़ फूँक करवाइए। तो फिर कहीं झाड़ फूँक करवाया गया, उसके बाद थोड़ा सुधार हुआ। उसके बाद मेडिकल जो भी मेडिसिन ले रहे थे कुछ सुनवाई नहीं हो रहा था पूरा, और तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तो घर वाले भी 5-6 महीने का बच्चा, जान सकते हैं कैसा हालत में लोग, घर वाले भी परेशान थे। तो ऐसे सिचुएशन में
थोड़ा घर में भी माहौल सुन, हम बोल रहे थे, मम्मी बोल रही थी, जब भी माँ किसी को ये घटना बताती है तो माँ की आंख में आंसू आ जाता है। अच्छा रविंद्र जी, थोड़ा सा मैं आप मतलब दिल पे ना लगाइएगा, लेकिन लोग भी जानना चाहेंगे क्या वैसा कोई चोट हादसा या अचानक से कोई बड़ा घाव जैसा क्या चेहरे पे हो गया था? अचानक बड़ा घाव, जैसे छोटा छोटा फुंसी टाइप में होता था, बड़ा सा फैल जाता था और वहाँ का जो मांस गल जाता था, ऐसा हो रहा था। मम्मी बोल रही थी, मम्मी पापा बोल रही थी कि छोटा छोटा फुंसी होता था, फिर बड़ा सा पक जाता था, उसके बाद वहाँ का जो मांस था वो गल जाता था, उसको काट के हटाना पड़ता था। तो फिर ये लगभग कब तक चलता रहा? ये तो आपने कहानी सुनी है, आप तो बहुत छोटे थे। हाँ, हम 5 या 6 महीने के थे और मम्मी बता रही थी। तो लगभग महीने तक चली, महीने 1.5 महीने चली। उसके बाद हॉस्पिटल, पैसा खर्चा, सारा चीज़। मेन चीज़ है कि ऊपर से हमारी माँ और पिताजी कोई पढ़े लिखे नहीं थे, तो जाहिर सी बात है जानकारी के अभाव में भी इधर उधर भटकना बहुत जगह पड़ता था। उसके बाद एक टीचर हमारे गांव के हैं, उनका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा कि हमारे माँ बाप के साथ वो हमेशा से रहें और हमारी इलाज में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो फिर ये ठीक कब हो गया, क्या बताया जाता है? तो बताया यही जाता है कि सबसे पहले झाड़ फूँक कराया गया था, क्योंकि झाड़ फूँक के मेरा दवा जो था काम नहीं कर रहा था, तो झाड़ फूँक कराया गया था। उसके बाद दवा के साथ साथ झाड़ फूँक भी चलती रही, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। तो घर में भी आपका नाम रविंदर ही है या कोई पुकारू नाम है? नहीं, ये नाम रविंदर बाद में दिया गया। रवि नाम था, रविन नाम था, शॉर्ट नाम रविन है, उसको रविंदर किया गया। रविन नाम है, रविंदर किया गया। तो और अभी जो आपके दोनों जो भाई हैं वो किसी जॉब वगैरह में है या फिर वो भी घर में ही खेती बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी। तो जब आपका ये मतलब थोड़े बड़े होने लगे तो ये समस्या जो है वो ठीक हुआ? हाँ, समस्या थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद घर की स्थिति भी थोड़ा में सुधार आया, पहले के अपेक्षा अब थोड़ा सुधार है, पहले के अपेक्षा काफ़ी सुधार है अभी। तो ये जो भी आपके साथ ये बीमारी हुआ या जो हादसा वाला हुआ, कितना समय, ये कितने हिस्से, मतलब कितना साल रह गया होगा या कब ठीक हो गया पूरी तरीके से? पूरी तरीके से तो देख सकते चेहरा में अभी भी हाँ, हल्के फुल्के अभी भी पूरा है। हाँ, चेस्ट में बहुत बड़ा है, माथा में भी देख सकते, माथा में भी साइड, पीछे साइड है जी। और ये चीज़ हम कभी मीडिया के सामने खुलासा नहीं किए थे कि क्या है क्या नहीं है। और मैं आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने जो है हमें इस काबिल समझा कि आज आप अपनी ज़िंदगी को हमारे प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। अच्छा रविंद्र जी, आपने आज एक बहुत सेंसिटिव बात कहा है, झाड़ फूँक। हमने भी बचपन से सुना है और बहुत बार देखा भी है बहुत करीब से कि गांव के लोगों पर एक मतलब लोगों की सोच रहती है कि वो झाड़ फूँक पर बड़ा यकीन करते हैं। नहीं, देखिए, झाड़ फूँक इसलिए ना एक बिलीव होता है, हर चीज़ को, हर इंसान को बिलीव रखते हैं, भगवान पे रखते हैं, सबको बिलीव है। उसी टाइप में हमारे घर वालों को भी बिलीव हो गया था कि हो सकता है कि दवा अगर नहीं सुन रहा है तो झाड़ फूँक एक बार ट्राई कर लिया जाए। हर तरफ से मरता क्या नहीं करता। जी। वही हालत हमारे घर वालों को भी हो गया था कि उम्मीद कहीं दिख नहीं रही थी। कोई जो भी इंसान उस सिचुएशन में जो बोल दे रहे थे हमारे घर वाले, यहाँ लेके जाना तो यहाँ लेके चल जा रहे थे, वहाँ लेके जाना तो वहाँ लेके चल जा रहे थे। अच्छा, तो मान लीजिए अभी आपके दोस्ती यारी में कोई दोस्त ये सब चीज़ों पर अगर डिस्कस करता है कि भाई किसी को भूत लग गया, किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि उसका हरकत आम लोगों के जैसा नहीं है, तो आप ये सब बातों पर, उन लोगों के बातों पर यकीन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि मैंने देखी है, मैंने देखा है। मेरी माँ, क्योंकि उस टाइम मेरे माँ बाप जो जिस सिचुएशन से गुजरे हैं, तो हम यकीन करते हैं हो सकता है भाई वो वैसा कुछ होता नहीं, बट उसका कुछ प्रकोप टाइप में रहता है, कुछ समय के लिए रहता है, ये हम भी मानते हैं। तो चाची के रहने वाले लड़कों के लिए बाहरी दुनिया कैसी थी? जैसे आप एकदम गांव के माहौल में रहें, तो जब आप किसी शहरी लोगों को गांव में आते देखते थे बचपन में, क्या लगता था उस समय? थोड़ा अजीब तो लगता था, उनका रहन सहन, भाषा, तौर तरीका, जो उनकी कल्चर, हर चीज़ अलग था। हम लोग का जो था गांव में, आप देख ही सकते हैं गांव में कैसे रहते हैं हम लोग। जी। हम लोग कोई भी चीज़ को उतना फ्रेशली नहीं करते, चाहे खाने पीने की बात हो, रहने की बात हो, उतना उस टाइम वैसा नहीं था। लोग जो कहते हैं कि कई लोग जो है खाने पीने में बहुत फुटानी करते हैं कि उनको बाहर का चीज़ चाहिए। जैसे आप देखेंगे आपका कई देश जो है ना, अभी ऐसा हो गया, एकदम ऐसा हो गया कि हमको एकदम कुरकुरे, चिप्स वगैरह, ऐसा चीज़ एकदम फास्ट फूड वगैरह खाना है। अभी ऐसा हो गया। हम बता रहे, बीते 8 से 9 साल से ऐसा हो गया, वरना पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो आपका पसंदीदा खाना क्या रहा बचपन से? बचपन से मेरा वही दाल चावल, दाल भात,
दाल बस भात, यही हाँ सब। दाल भात। तो और गांव में तो पीठा वगैरह सब कुछ हाँ खाते हो, वो सब पीठा भी अच्छा पीठा भी, लगता है। हाँ पीठा जो घर में बनता है, जो घर में पुआ पकवान हर त्यौहार में हम लोग का बनता ही है, तो वो हम खाते हैं। अच्छा, तो फिर जो पढ़ाई लिखाई की बात आती है किसी बच्चे के जीवन में, तो मतलब मारपीट के स्कूल भेजा गया कि खुद ही जाने के लिए तैयार थे रविंद्र? नहीं, हम लोग का वहाँ का माहौल ऐसा था ना गांव का कि हमको मारपीट आज तक, हाँ मारपीट छोटे बच्चों को तो हाँ थोड़ा बहुत होता लग है, जाता है। लेकिन जब से हम 3-4 तक गए ना, हम हाँ। 3-4 तक की पढ़ाई को बहुत अच्छे से समझ गए। उसके बाद हमारे गांव के बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग का माहौल देख के, वातावरण देख के अच्छा लगने लगा। उसके बाद हम लोग, तो फिर आपने तो चाची से ही 10 भी किया और 12 भी किया? हाँ 10-12 हम दोनों ही वहीं पे, जो एक स्कूल है TAP हाई स्कूल, आप लोग नाम सुने जी जी होंगे। जी, बहुत नामी है वो जगह। तो वहीं से हमने 10 और 12 उत्तीर्ण हुए, फर्स्ट डिवीज़न। टॉप किए थे शायद मैट्रिक में, कुछ टॉपर थे। टॉपर में? हाँ, 6 या 7 रैंक था टॉप 10 में। अच्छा, और उसके बाद ग्रेजुएशन की भी डिग्री ली कि नहीं ली? हाँ, ग्रेजुएशन की डिग्री इसी साल हमने पूरी की है, उसमें भी शायद फर्स्ट डिवीज़न है। तो मतलब ऐसा पढ़ लेते थे बदमाशी के साथ या शांति स्वभाव में अपना कि अच्छा रिजल्ट तो हो जाता था? हाँ, हम शांति स्वभाव के साथ हम पढ़ाई में भी अच्छा, मतलब अच्छा बोल सकते हैं। अच्छा, तो अभी आपके बचपन की बात हो रही है, तो एक बात बताइएगा, आजकल शहरी बच्चों का पैटर्न दिखता है शहर के क्षेत्रों में कि बच्चे को एकदम नर्सरी क्लास से ही ट्यूशन दे दिया जाता है। तो आपके पास कोई उस इलाके में कोई गुरु वगैरह थे जो बोलते थे कि ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो लिखो? वरना एक छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में पता नहीं मास्टर जी होंगे कि नहीं होंगे, कितने टीचर थे, कुछ बताइए ना। नहीं, देखिए हम जब 4 क्लास में थे, 4 और 5 के टाइम नवोदय चलता है, ठीक है, नवोदय क्लास जो होता है, तो उस टाइम हमारे गांव में, मतलब ऐसे तो जयराम भैया को बचपन में जानते, तो जयराम भैया जो आदरणीय गुरु जी हैं हमारे, टाइगर जयराम महतो, जो कि जेलकम पार्टी के सुप्रीमो हैं और डुमरी के विधायक हैं जी। तो उनका नाम बहुत था उस टाइम भी। स्टार्टिंग से जब वो कॉलेज पास आउट करके गांव कभी कभी आते थे, तो उनका बहुत सारा नाम था। तो हमारे गांव समाज में ऐसा होता है कि जो बच्चा पढ़ने में तेज हो ना, तो उसको लोग अपना बच्चा भेज देते ट्यूशन पढ़ने के। अच्छा, ठीक है, हाँ। कि मेरा बच्चा को पढ़ा देना। हाँ, वही चीज़ था। तो हम लोग भी वहाँ जाते थे, वैसे टेम्पोररी जाते थे। तो मतलब एज में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है, फासला है। तो हम लोग उनके पास जाते थे। उसके बाद गांव में जो जो बच्चा मतलब ठीक ठाक पढ़ने में तेज थे, उनके पास घर वाले भेज देते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। उसके बाद जब जब टाइगर भैया पढ़ाई पूरी करके अपना गांव आते थे, जयराम गुरुजी, जब तो हम उनके पास कभी भी कॉपी उठा के मुंह उठा के चल जाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो मतलब आप हमेशा से उनको गुरुजी ही बोले हैं, इतना रिस्पेक्ट करते थे। तो जब वो पढ़ाते थे तो मारते पीटते थे? आजकल तो बोतल ये सब पटक देते हैं। हाँ, उनका एग्रेशन था स्टार्टिंग से था, मतलब बचपन से ऐसे ही हाँ, बच्चे कभी रहे किसी हैं। को मार देते थे, चाट चूट पूरा दे देते थे जिसको मन तिसको। लेकिन हाँ, उनका मार से बहुत बच्चा सुधर गया है, ये हम देखे हैं। उनका मार से बहुत बच्चा सुधर गया। तो मतलब वो जैसा समझाते थे आपको, मतलब पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट होता हाँ, था? इंटरेस्ट उन्हीं का देन है कि आज ज़्यादातर जो हमारे जो बैचमेट हैं वो लोग को राजनीति में बहुत इंटरेस्ट है। उन्हीं का देन है। हमारे तो पढ़ाई के दौरान वो पॉलिटिक्स जैसी कुछ बातें करते थे? बहुत अच्छा, वो बोलते थे कि पॉलिटिक्स में युवाओं को आना चाहिए। वो स्टार्टिंग से बोलते थे कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है। अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते तो युवा को पॉलिटिक्स में आना बहुत मतलब जरूरी उस है। एज से उनके मन में ये सब कहीं ना कहीं था कि स्थिति को सुधारना है, युवा लोगों की बिल्कुल भागीदारी उनका, रहनी चाहिए। हम बता रहे 20-21 साल से ही उनका थॉट उनका हम देखते थे कि वो हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहते थे। तो गली में उनके बारे में क्या चर्चा होती थी? जैसे आपको पढ़ा लिए तो खेल कूद जो हैं, लोग कहते हैं जयराम महतो जी शायद क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, बहुत तो आप लोग सब एक जगह पे ग्राउंड में हाँ, खेलते देखिए थे? हम तो उनका सबसे बड़ी बात तो उनका हम लोग फैन थे क्रिकेट का। उनका जो एक स्टेट में एक शॉट आता था लॉन्ग ऑफ के ऊपर में छक्का, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत तगड़ा मारते थे। हम लोग को लग रहा कि तो चांची प्रखंड में सबसे परफेक्ट वही ऐसा 6 मार पाते थे। तो हम लोग उनका मैच देखने के लिए हम लोग साइकिल से, तब साइकिल से हम लोग पीछे बैठते थे और बड़े भैया लोग के साथ देखने के लिए हम लोग बहुत दूर दूर तक उनका मैच, हम लोग गाँव में मैच होता था ना, तो खास उनका बैटिंग देखने के लिए हम लोग चल जाते थे। वो बहुत अच्छा खेलते थे। और जो गाँव में थोड़ा बहुत फेमस हो तो उनका से लोग कहीं क्यों नहीं बच्चा कनेक्ट होना चाहेंगे। जी जी। तो मतलब जैसे वो पढ़ा भी लेते थे, अच्छा खेल भी लेते, और भी कुछ शौक था? जैसे पढ़ाई के दौरान टीचर जो है अपने जीवन की बातें करता था, तो वो क्या बताते थे अपने व्यक्तित्व के बारे में, या क्या विचार आप लोगों में डालते थे? वो हमेशा बोलते थे कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। वो दिखाते थे ना कि उनका, हम देखते थे उनका। अभी तो सोशल मीडिया का बहुत बोलबाला है। अभी की जनरेशन अभी देख सकते हैं 2024 चल रहा है। हम आपको बात कर रहे हैं 2010-11 की। उस टाइम तो वैसा था नहीं, फिर भी लोग उनको गजब, उनका फैन फॉलोइंग था, गजब लोग उनको कनेक्ट जुड़ते थे। मतलब अपने एरिया में शुरू से फेमस रहे हैं। तो अब जब लोग इतने कम एज में उनको लोग इतना देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हम लोग भी चाहते थे कि यार इनके जैसा क्यों ना हम लोग भी इनके साथ कनेक्ट रहें, तो लोग 2-4 लोग हमको भी। अच्छा, तो रविंद्र जी जैसे
जैसे गांव में मान लीजिए उनकी पर्सनालिटी सबसे अलग थी, तो उन पर ये सब प्रभाव कैसे आ गया? क्या लगता है, ईश्वरीय गिफ्ट उनको मिला है या फिर वो कहीं से ये सब चीज़ सीख रहे थे? वो ऐसी संगति में थे जो उनके मन में ये सब विचार आ संगत रहे का था? तो कुछ असर है, बट उनका ईश्वरीय कुछ तो है, ईश्वरीय देन है। ये तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ तो ईश्वरीय देन है जिसके कारण आज वो यहाँ तक हैं। वरना कोई इंसान, आम इंसान इतना स्ट्रगल तो हर इंसान करता है, लेकिन स्ट्रगल के साथ बोलते हैं हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा लक का भी ज़रूरत होता है। तो वही उनके साथ भी है, हार्ड वर्क, लक और गॉड गिफ्टेड भी हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा रविंद्र जी, एक बात बताइएगा, घर क्योंकि आप एकदम एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो ऐसा कभी रास्ते में आया क्या कि कुछ बनने का ख्वाब था लेकिन पैसे के अभाव में जो है लगा कि जीवन में हम कुछ कर नहीं पाए? नहीं, अभी तक तो हमको ऐसा पैसे के अभाव में लगा नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली जैसे भी है, देखिए हमारा गांव समाज में ऐसा एक माहौल है कि कभी हमारा जो पढ़ाई लिखाई को लेके कभी किसी बच्चा को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ा है। हम देखे हैं पढ़ाई को लेके तो आज तक हमारी फैमिली कभी फाइनेंशियल के रूप में कभी दिक्कत नहीं हुआ है कि हमको इसके लिए छोड़ना पड़ रहा, बिल्कुल नहीं। हमको जो चाहिए पढ़ाई के लेके, चाहे हमारा गांव में एक चलता है कि कहे लोन कहीं नहीं लेना पड़े अपने बच्चा को पढ़ाने के लिए, वो लोग लोन लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं हमारे गांव के लोग। जी जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्योंकि इस बार जो है एक हवा नज़र आई झारखंड में बाहरी भीतरी की, आपके नज़र में बाहरी भीतरी की क्या परिभाषा है? जैसे कई बच्चे जिनका जन्म तो झारखंड में हुआ, पल गए शहर में, लेकिन उनकी भाषा जो है वो अक्सर हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं, उन्हें खोटा नहीं आता। तो गांव के कई क्षेत्रों में ये लोग कहते हैं कि ये झारखंडी नहीं, इसका भाषा दूसरा है। देखिए वहाँ के वातावरण के हिसाब से उनका भाषा और बोली चाली रहता है, वो ऐसा कुछ ये नहीं है, तो आपकी नज़र में बाहरी भीतरी का अर्थ क्या है? कौन बाहरी हुआ, कौन भीतरी हुआ? देखिए मेरे नज़र से बाहरी वही लोग हैं, बाहरी कोई नहीं है, सब अपने लोग हैं, सब भारत का एक अंग है। बट जो बाहरी का मतलब है कि जो यहाँ पे रोजगार है, जो सरकारी विभाग में जो रोजगार को डिपेंड करता है, जिस पे हम चाहते हैं कि यहाँ केवल जो लोग यहाँ के स्थानीय हैं उन लोगों को है मिले। यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के जन्म लिए हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है, आदिवासी हैं, जो लोग यहाँ के स्थानीय हैं, वो लोग को यहाँ की मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई लोग यहाँ रोजगार के लिए आते हैं, अगर आए हैं और यहाँ बस गए हैं, तो उन लोगों को भी 25% जो 25% उतना मिलना चाहिए। जी जी जी। जब जो भारत के बहुत से स्टेट में जो रूल है, वही रूल इस राज्य में भी लागू होना चाहिए, बस यही तो होना जब चाहिए। आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई किस कॉलेज से किए? पीके रॉय कॉलेज से। पीके रॉय। तो गांव का बच्चा पीके रॉय आ गया, वो तो उम्र भी बिगड़ने वाला होता है। जब लोग 15, 16, 17 साल के होते हैं, चश्मा लड़के लगाने लगते हैं, लड़के स्कूटी चलाने लगते हैं, तो रविंद्र जी के अंदर कोई शौक वैसा आया कि हम भी जरा हीरो बन लें? नहीं, मेरे अंदर तो अभी नहीं, देख सकते हैं हवाई चप्पल। तो मतलब एकदम सिंपल रहना हमको एकदम सिंपल रहना पसंद है। तो जो आपके दोस्त यार थे वो नहीं कहते थे कि तुम गांव का, ऐसा कभी? अच्छा ये सब सुनने मिला क्या कि तुम गांव का है या ऐसा कभी? नहीं, आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं, मेरे जो जितने भी ग्रेजुएट के दोस्त हैं, आप उनसे कभी भेंट उठोगा तो पूछिएगा। हम गमछा लगा के आते थे ग्रेजुएशन में, 1st सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर तक गमछा लगा के आते थे। आज भी हमारे बहुत से दोस्त हैं कि हमको गमछा से ही पहचान रहे कि गमछा वाला रविंदर ही है। लोग अगर हम गमछा लगा के पीछे खड़े हैं तो हमको पहचान लेते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, हमारे दोस्त लोग पहचान लेते हैं कि रविंदर है, गमछा लगा के रविंदर ही आता था। और मतलब पीके रॉय में कभी कोई बदमाशी वगैरह किसी चीज में नाम नहीं आया कि रविंदर नेता बन रहा है, ये लड़का जो है बहुत जुझारू है, ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग आज तक वैसे नहीं, मतलब जुझारू, हम लोग बस कॉलेज जाते थे, क्लास को लेके पढ़ाई लिखाई एग्ज़ाम, बस जो कॉलेज में जो मेन पर्पस था हमारा पढ़ाई, उससे ज़्यादा हम लोग आज तक हम लोग कॉलेज में ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करते थे। पढ़ाई, एग्ज़ाम, कॉलेज, बस यही चीज़। अच्छा रविंद्र जी, क्योंकि आप जो है महतो कम्युनिटी से आते हैं, तो आप जितने भी महतो समाज जो है उनको मेहनती कहा गया है। तो आपको लगता है कि आप भी उतना मेहनत कर पाते? जैसे हम गाँव पहुँचे कवरेज में, तो महिलाएँ धान काट रही हैं, पुरुष काम पर निकल गए हैं, तो वो सब काम भी आपसे हो जाता है कि आजकल के लड़कों की तरह वो सब नहीं? नहीं, बिल्कुल हो जाता है। हम तो बहुत हम कर सकते हैं, अभी भी हम करते हैं। आप देखिए, कभी भी आप हमारा सोशल मीडिया आप खोल के देखिए, हम हमेशा अपना एक्टिविटी दिखाते हैं। हम काम करते हैं, धान का बीड़ा लाते हैं, धान की धुकाई करते हुए, धान की घुसाई करते हुए, हमेशा करते हैं। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइएगा, लड़के लड़कियों में एक पैटर्न देखा गया है कि वो लोग सेलिब्रिटी को बहुत पसंद करते हैं,
लड़के हैं तो उन्हें कैटरीना कैफ अच्छी लगती है या कोई उनकी पसंदीदा हीरोइन पसंद एक करते हैं, और लड़कियों का भी रहता है कि वो सलमान खान को। आपके मन में कोई ऐसे हैं कि कोई एक्टर कलाकार कोई पसंद के हो? नहीं, हीरो में हमें हीरो में अक्षय कुमार अच्छे लगते हैं जी। उसके बाद हीरोइन ऐसे हमको कोई ये नहीं है, हीरोइन में कोई वैसी पसंद की नहीं है, पसंद की नहीं लेकिन है। अक्षय कुमार का मतलब फिल्म स्टंट वगैरह वो जो करते नहीं, उनका फिटनेस को लेके कि वो सुबह फिटनेस को लेके उनको हम अच्छा लगता है, हम उनको देखते हैं कि बहुत अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं। अच्छा, फिटनेस पे बात हो रही है तो ये बताइए कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? फिट रखने के लिए हम तो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जितना हो सके हम ग्राउंड पे अपना समय देने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ समय से नहीं दे पा रहे, लेकिन हम फुटबॉल भी खेलते हैं। अच्छा, तो आज के समय में देखा जाता है लड़के लड़कियां बहुत नाजुक हो गए हैं, एक कमरे में मोबाइल के साथ अपने जीवन को एकदम क्लोज करके रखते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? कैसे खेल कूद, मान लीजिए खेल कूद में दिलचस्पी नहीं है, कैसे फिट रखा जाए खुद को? देखिए, आज का जो जनरेशन है उसमें फ़ोन भी बहुत ज़रूरी, बहुत से ऐसा काम है जो फ़ोन से होता है। हाँ, उसके साथ साथ आपको ग्राउंड में भी समय देना चाहिए जी। क्योंकि ग्राउंड आपको शारीरिक रूप से मजबूत प्रदान करती है। आप ग्राउंड पे जितना समय बिताइएगा आपको उतना स्ट्रॉन्ग, आप शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग होइएगा। आप क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज कीजिए, आपका बढ़िया रहेगा, फिटनेस हेल्थ आपका बेटर रहेगा। आपका एक बात बता रहे, अगर आपका फिटनेस हेल्थ बेटर रहेगा तो आप कुछ भी करने में ना आपको अच्छा फील होगा, चाहे पढ़ाई कीजिए, चाहे कुछ भी आप काम कीजिए या फिर ऑफिस में बैठिए। आप जब तक आपका फिटनेस सही रहेगा तभी तक आप कुछ भी कर पाइएगा। अगर आपका फिटनेस सही नहीं रहेगा तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, नहीं हो पाएगा। अच्छा रविंद्र जी, क्योंकि जिस आपने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की तो उस वक्त मन में चल रहा था कि भविष्य में क्या बनना है, कैरियर कहाँ जाएगा, और सोशल मीडिया वगैरह में इंटरेस्ट कब से आया? सोशल मीडिया में इंटरेस्ट तो हम लोग को 2017, 18, 19 से ही हम लोग का हो गया था। जब हम लोग 11, 12 में थे तभी से सोशल मीडिया में इंटरेस्ट हो गया था। तो भविष्य को कैसे देखते थे? जैसे छोटे बचपन में तो ख्वाब होता है हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर। हम जब 9 में थे तो हमारे एक सर थे बीरू कुमार यादव, जो जिनके पास हम लोग 10 में ट्यूशन पढ़ते थे, तो वो एनडीए की तैयारी करते थे। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग को पता नहीं था कि ये होता क्या है। तो बहुत सा गांव में ऐसा होता है ना कि हम लोग को गाइडलाइन देने वाला नहीं रहता है कि पढ़ाई के करना क्या है, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करने से क्या होता है। ये चीज़ गाँव में बेसिकली नहीं मिल पाता है स्टूडेंट लोग को। तो हम लोग जब ट्यूशन पढ़ते थे तो तैयारी करते थे, तो हम पूछते थे कि सर ये होता क्या है? तो बोला अरे ये एक डिफेंस लाइन की है, तो इसमें 12th के बाद जो साइंस लेते हैं, तो हम उसके बाद हम 9 से ही हम सोचे थे कि साइंस लेना है और साइंस फर्स्ट डिवीज़न पास करना है और एनडीए की तैयारी करना है। तो हम 9 पास किए हैं, 10 भी अच्छा खासा 84% से पास किए हैं, 12th भी लगभग 75 साइंस फर्स्ट डिवीज़न पास किए। उसके बाद एनडीए की तैयारी करने लगे तो उसमें पता चला कि हाइट वाइट का भी मैटर है। तो मेरा फिजिकली हाइट वैसा नहीं हो पाया था, जिसके कारण एक सपना मेरा वहाँ से टूट गया। हाँ, उसके बाद हम सोचे कि भाई सपना तो टूट गया। उसके बाद जो हमारे जो भैया हैं आदरणीय गुरु जी, उनसे हम लोग सलाह लिए कि अब क्या करना चाहिए 12th के बाद। हम सोच रहे थे कि पॉलिटेक्निक किया जाए, मेरा ये था इंजीनियरिंग लाइन पे जाना चाहिए। तो सर को हम बोले थे कि सर हमको इंजीनियर कैसा रहेगा? पूरा नहीं, तो इंजीनियर नहीं, तुम पहले ग्रेजुएशन करो, उसके बाद ग्रेजुएशन करो। तुमको समाज को अगर समझना है तो तुमको ग्रेजुएशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर तुमको देश समाज को समझना है तो तुमको ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा। तो भैया को देखें कि जो गुरुजी हमारे बोले कि इम्पोर्टेंट है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं। अगर फिर ग्रेजुएशन किए, उसके बाद देश दुनिया को समझ लिए, उसके बाद अब आपके सामने है। तो जैसे सोशल मीडिया जैसे आजकल की तो लोग बहुत यूज करते हैं, लड़के लड़कियों के पास कॉमन बात है फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, लेकिन एक गांव का लड़का जो बहुत अमीर नहीं है, जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया नहीं है, ना महंगा फ़ोन है, ना कोई ऐसा एकदम नामी गिरामी कंपनी का कैमरा है, वो कैसे मतलब रील्स बनाएगा? अच्छा, कैसे आप कैसे चलाते थे सोशल मीडिया उस वक्त? मेरे पास एक रेडमी का फ़ोन था जी, उसी से स्टार्ट किए थे। अभी फ़ोन हो गया है थोड़ा सा अच्छा फ़ोन, कैमरा वाला अच्छा फ़ोन हो गया है। पहले रेडमी का फ़ोन था, उसी से
करते थे। तो उस समय कभी लगता था कि आज जैसे अच्छा फ़ोन भी ले लिए तो ये तो आसान नहीं है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ा होगा। और आजकल लोगों के मन में ये रहता है कि हम एक रील बनाएं और रातों रात हम सेलिब्रिटी बन जाएं। तो आप उतने हार्ड टाइम को कैसे निकालें? रील्स डालते होंगे, कुछ पोस्ट करते होंगे। बस खुद पे भरोसा था कि आज नहीं तो एक दिन तो अच्छा व्यूज आएगा, अच्छा लोग मतलब अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आज नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते रहे। हम बता रहे हमारे ग्रुप में 4 लड़के थे, ठीक है। मेरा दोस्त एक विक्रम नाम का, एक विवेक नाम का, एक प्रकाश नाम का, एक हम। तो हम लोग चारों में एक कॉमन चीज़ थी कि हम लोग ना हार नहीं मानते थे। किसी भी चीज़ को अगर ठान लेते थे तो करते थे, चाहे पढ़ाई के लेके हो। हम लोग 12th एक ही साथ पास किए हैं, हम लोग ग्रेजुएशन में भी लगभग में हैं। तो हम लोग कभी ये नहीं थे कि हम लोग ठानते थे कि करना है तो करना है। तो उसी टाइम में यूट्यूब में भी ध्यान देते थे, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म था सब में हम लोग काम करते थे। करते आज अच्छा खासा फैन बेस, लोग आज अच्छा खासा लोग हमें पहचान रहे हैं। आज देख सकते हैं ऑल ओवर, कह सकते हैं कि झारखंड में लगभग जगह पे सोशल मीडिया की वजह से हमें भी लोग थोड़ा बहुत जान रहे हैं। अच्छा रविंद्र जी, लोग कहते हैं सोसाइटी में कि टेक्नोलॉजी की समझ लड़कियों में कम होती है। लड़कियों को मतलब कि या इंजीनियरिंग में भी लड़कियां बहुत कम अच्छा करती हैं, और कहा जाता है कि मोबाइल चलाने में या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कंप्यूटर चलाने में, लैपटॉप में लड़कियों का ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होता। आपको सच लगता है क्या? नहीं, ये सच नहीं है। अब एकदम सबके लिए इक्वल हो गया। सबके लिए इक्वल है। देखिए, आप जिस चीज़ पे ज़्यादा समय दीजिएगा, चाहे आप किताब पे दीजिए या कहीं भी, अब अगर आप समय दीजिएगा तो 100% वो आपको रिजल्ट देगा। तो आपके लिए टेक्नोलॉजी मतलब दोस्त की तरह है, मतलब उसको अच्छा लगता है, खुशी देता है मन को? आप कुछ रील्स बना लिए, कुछ इंस्टा फेसबुक चला लिए तो? हाँ, थोड़ा सा तो लगता है अच्छा, बट हमेशा के लिए अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए किसी पोस्ट पे खूब सारे लाइक आ जाए, कमेंट आ जाए, तो मोटिवेशन मिलता है कि अरे कुछ बना दिए और वो अच्छा लगा लोगों को। देखिए, मेरा तो मेन मोटिव रहता है कि लोगों को अच्छा लगे। चाहे हर वीडियो हम चाहते हैं कि लोगों को पसंद आए, लोगों को अच्छा लगे। हम यही मोटिव से बनाते हैं। तो सिर्फ झारखंडी गानों पे बनाना है रील्स की? आप किसी का भी कोई भी गाना, चाहे बॉलीवुड का भी फेमस हिट सॉन्ग पे भी बना सकते हैं? हम हिट सब सारे पे बनाते हैं। बस जो अच्छा होना चाहिए, जो लोग सुने, अच्छा लोगों के बीच अगर जाए तो लोग पारिवारिक रूप से देख सके, वैसा सॉन्ग पे हम बनाते हैं। पारिवारिक रूप से लोग, अगर मान लीजिए फैमिली के साथ कोई बेटा बैठा है, ठीक है, अगर अचानक वो रील्स हमारा आ जाए तो वो देख सके, हाँ देख सके, वो स्किप ना कर सके हमारे उस रील्स को देख के, वो देख सके हमारी रील्स को, वैसा होना चाहिए। अच्छा रविंद्र जी, एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके जो दोनों भाई हैं वो जब आप ये सब टेक्नोलॉजी से जुड़े रील्स बनाए, उनको ये सब ठीक लगता है कि तुम अच्छा? देखिए, स्टार्टिंग में तो हर फैमिली में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपकी फैमिली अगर बेस्ट है ना, तो सामने जो आपका जो पड़ोसी अड़ोसी है उनको अच्छा नहीं लगता है ना ये सब चीज़, कि आपका बेटा या बेटी किसी का नाम हो, अच्छा करे, ज़्यादा आगे बढ़ जाए। उन लोग को ऐसा चीज़ अच्छा नहीं लगता है ना। तो वही चीज़ हो रहा था, तो लोग हमारे घर में भी बोल रहे थे कि देखिए आपका बेटा ये कर रहा है सोशल मीडिया। अच्छा, तो मान लीजिए आपकी शिकायतें घर तक जाने लगी कि अब जो है बेटा हीरो बन गया है, इसको संभाल लो, तो मम्मी पापा क्या कर रहे थे? कि तुम लोग भी सच कर रहे हो कि वो आपके साइड? सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपना फैमिली पे भरोसा बना के बचपन से रखे हैं। तो हमारी फैमिली पे हम पे भरोसा है कि मेरा बेटा कोई ऐसा चीज़ नहीं करेगा जिसपे हमारा नाम खराब हो या फिर कोई फैमिली में पे इशू आए। ऐसा कभी दिक्कत नहीं होगा। माँ बाप को भी पता है, तो माँ बाप भी बोलते थे कि वो बेटा का मैटर आप लोग बेटे को बोलिए, हम लोग पे सब कोई ये इशू नहीं है, मेरा बेटा जो करेगा ठीक करेगा। अच्छा रविंद्र जी, अभी एक अलग मुद्दे पे बात करूंगी। कहा जाता है कि गांव के लड़के जो है बड़े भोले और सीधे साधे होते हैं, सच है कि ऐसा पैटर्न बदल गया, वो भी थोड़े से सातिर हो गए हैं, बदमाश? नहीं, अभी भी गांव में जो लोग हैं इमोशन से जुड़े रहते हैं। अगर आप प्यार से उनसे बात कीजिएगा तो वो तुरंत आपसे प्यार से बात करेंगे। तो मतलब बहुत संवेदनशील होते हैं। हाँ, बहुत संवेदनशील है, आपसे कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो आप जब अब तक मतलब आपने जितनी पढ़ाई की, तो कोएड तो पढ़े होंगे, लड़का लड़की सब साथ में क्लासरूम में? हाँ, हम लोग कंबाइनिंग क्लास 9-10 से हम लोग कंबाइनिंग क्लास। तो मतलब ऐसा तो नहीं था कि लड़कियों से बात ही नहीं करना है या ऐसा कुछ? बिल्कुल भी वैसा नहीं, सबके साथ अच्छा माहौल है। हम अभी भी बहुत से हमारे 9-10 के क्लासमेट्स लोग से अभी भी बातचीत होता है, वैसा कुछ नहीं है। कभी अगर भेंट उठ हो, तब वो लड़कियां वो सब नहीं कहती कि अब तो तुम फेमस हो गए हो? अभी बोलती है। एक आध दो शादी में अगर वैसे हम लोग चल गए, अगर हम लोग को उधर जहाँ पे हम लोग 9-10 में हम लोग जहाँ पढ़ते तो चांची क्षेत्र में, अगर किन्हीं की शादी में भेंट उठ हो गया तो लोग बोलते हैं कि अभी तो ये है वो है। बट
हम लोग ऐसा नहीं बोलते, हम लोग सब आपके लिए तब भी वही रविंदर थे, अब भी वही रविंदर है, आगे भी हम वही रविंदर तो रहेंगे। आपके दोनों भाइयों की शादी हुई है कि नहीं? नहीं, एक की हुई है। एक की हुई है। तो भाभी कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी हैं। तो दूसरे भाई की भी शादी होगी जल्द हाँ, से जल्द? जल्द हो जाएगा 1-2 साल में। तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरा भाई कहता होगा कि तुम तो इतने फेमस हो कि तुम्हारे लिए रिश्ते ढेर सारे आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम आज तक इस सब पे ये नहीं उतना है। ध्यान नहीं है। नहीं, तो ध्यान मतलब कुंवारों की सरकार वाली बात हो गई कि रविंदर जी को शादी नहीं करना, बस अपने काम पे फोकस करना है। अपना काम पे फोकस करना है। तो अभी कुछ मैरिज का कोई प्लान नहीं है? कोई प्लान नहीं, अभी तो फिलहाल हमें अपना जो फ्यूचर प्लान पे फोकस है, मैरिज तो प्लान। भविष्य में अपने जीवन को सोशल मीडिया पे कैसे देखते हैं? बहुत चैलेंज है क्योंकि बाजार में जो है कंपटीशन बढ़ गया है। सब कंपटीशन तो है, हम भी मानते हैं, लेकिन सबका अपना अपना साइड है, अपना अपना क्षेत्र है, लोग अपना अपना क्षेत्र पे काम करेंगे, हम भी अपना क्षेत्र पे तो काम दोस्त करेंगे। यार तो कह रहे होंगे कि तुम तो पूरा कमाने लगा है, इतना सुंदर सुंदर महंगे क्वालिटी वाला फ़ोन का रील्स बना रहा है, दोस्त लोग चिढ़ाते नहीं हैं? नहीं, सबको पता है कि हम किस हालत से निकले हैं और कैसे कैसे खरीदे हैं, सबको पता है। तो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह है, मतलब जो हमेशा साथ रहता हो, बहुत मानता हो बेस्ट आपको? फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारा फ्रेंड सर्कल भाईचारा बहुत है, हमारा भाईचारा बहुत है। अच्छा, जैसे ही आपको खबर मिली कि डुमरी सीट जो है जयराम जी जीत गए हैं, आप तो इतने प्यार से उनके लिए आदरणीय गुरुजी बोलते हैं, क्या फीलिंग था सबसे पहले? सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, हम अपना इंस्टा पे पोस्ट करके रखे, लाइव थे उस समय, हमारी आंख में आंसू आ गया था, क्योंकि ये जीत नहीं, हम पहले बार बार अपना हर पोस्ट पे करते हैं, ये जयराम महतो की जीत नहीं, एक इमोशन है, एक भावना है पूरा झारखंड की जनता के लिए। बस डुमरी की जीत नहीं, पूरा झारखंडी सोच रखने वाले जनता की जीत है। और इमोशन में हमारे आंख में आंसू थे, बहुत से लोग हमारे जैसे अनेक युवाओं के आंख में आंसू थे, जो लोग चाह रहे थे कि जयराम अच्छा, महतो जीते। आपके अनुसार जयराम महतो के अंदर कौन सी ऐसी बेस्ट क्वालिटी नज़र आती है जो उनको जयराम महतो बनाती है, भीड़ से अलग बनाती है? लोगों को समझने की क्षमता, बहुत लोगों को समझते बहुत, अपने लोग दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। अच्छा, जैसे क्योंकि आप जो है जयराम जी के एरिया के भी हैं, आसपास रहते भी हैं, इस जो चुनाव का पूरा जो प्रोसेस रहा उसके दरमियान कई लोग जो है जेबी केस जेल के हमसे अलग भी होते गए, तब आपके मनोदशा पर क्या असर हो रहा था? क्योंकि वो सभी लोग जो हैं आप लोगों के साथ नज़र आते थे, आप लोग उनसे कनेक्ट कर गए थे, अब वो अन्य दल के साथ चल गए, आपके मन में क्या होता था? बहुत अच्छी एक लाइन है, भैया बोलते हैं कि इंसान हो या घर, टूटेगा तभी नया बनेगा। अगर आपका दिल हो, घर हो, अगर नहीं टूटेगा तो बेटर नहीं बनेगा। लोग छूटेंगे, टूटेंगे, आपको वही जगह स्थिर रहना है। और कहा जाता है थिर पानी पत्थर काटे, अगर आपकी पानी में स्थिरता है, आपकी जीवन में स्थिरता है, तो आप बहुत आगे जाइएगा। आने जाने वाला आएगा जाएगा, ये डज नॉट मैटर, लोग तो आएंगे ही, जो अपनी मनसा, अपनी कामना लेकर जुड़े थे, जो जिनकी कामना पूरी नहीं हुई वो तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, इसमें कोई ये नहीं है। आप जो है अभी क्योंकि युवा है इंसान, जो है देखते हैं कि बाज़ार में ऐसे अक्सर खबरें आती हैं कि जोश में लड़के ने लड़के की पिटाई कर दी, तो आपका टेम्पर सब हाई होता है कि नहीं? नहीं नहीं, हम कभी भी इस पे पक्षधर नहीं हैं। तो जीवन में कभी ऐसा गुस्सा नहीं आया कि सामने वाले को लगा कि अब एकदम तोड़ ताड़ कर दिया जाए? नहीं, जब लगता है कभी कभी, लेकिन उस कंट्रोल कर लेते हैं। हमने भी बीते 2-2.5 साल में हमने भी समाज के साथ रहा है, तो समाज में देखते हैं समाज को, तो समाज में ऐसा, अगर उस जगह पे अगर हम समाज में जुड़े हैं तो समाज को ले दे के चलना चाहिए। उस समय के लिए अगर हम गुस्सा निकाल दें तो आने वाले दिन में हम उससे नज़र नहीं मिला पाएंगे, उसके साथ हम बैठ नहीं सकते हैं, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि किसी से हम मन मुटाव। एक बहुत अच्छी लाइन है कि लोगों को दिल में जगह देना चाहिए, दिमाग में नहीं। अगर दिमाग में जगह दीजिएगा तो लफड़ा हो जाएगा, इसीलिए लोगों को दिल में जगह देना चाहिए। जीवन में जैसे आपने अपने बचपन की एक कहानी बताई जो लोगों को मालूम नहीं थी, कोई और ऐसा बड़ा हादसा हुआ क्या जो लगा कि अब मेरा जीवन खत्म होने वाला है, जो तोड़ के रख दिया हो? नहीं नहीं, वैसा कुछ तो नहीं एक घटना थी जो लोकसभा की हार हमें बहुत चुभी थी, क्योंकि लोकसभा में भी हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था, जो कि लोकसभा का चुनाव हुआ था, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था 2024 वाला, और तो जो रिजल्ट नहीं हुआ गुरुजी का, तो हमें बहुत बुरा फील हो रहा था, लग रहा था कि यार क्या हो रहा है ये। अच्छा, भाषणों में जो दहाड़ मारते हैं जयराम महतो जी, असल में भी व्यक्तित्व जो है, जैसे वो आम लोगों से मिलते हैं, अपने परिवारजनों से, आप लोग करीबी लोग हैं उनसे मिलते हैं, तो उसी तरीके का व्यवहार रहता है कि आप उनके अलग साइड को भी देखे हैं, जब वो भावुक होते हैं, जब वो एक नादान लड़के हैं, उम्र भी अधिक नहीं है, 30-35 साल। अब भी कहा जाता है कि ये तो खेलने कूदने की उम्र है, समझदारी नहीं आती है ढंग से, और वो भी आज के ज़माने में तो ये बहुत
लोगों के मन में रहता है। आपने कभी देखा है कि दूसरा साइड कि जयराम जी मस्तीखोर भी हैं, वो भी फिल्में गाने सुन लेते हैं, उनको भी अच्छा खाने का मन करता है, या और भी कोई साइड हो वैसा? देखिए, पहली चीज़ तो ये चीज़ हम देखे नहीं, क्योंकि एक गुरु अपने स्टूडेंट के सामने ये चीज़ तो जाहिर नहीं कर सकता है। तो आप हम मतलब कभी जब भी उनके सामने मिले तो इस ऐसा कोई भी साइड नहीं दिखा आपको? नहीं, वैसा कुछ दिखा है बहुत सा ऐसे समय पर, बट वैसा कुछ ज़्यादातर गाने वाने नहीं सुनते। कभी कभी वो फिल्म विल्म देख लेते हैं, बट उतना अब समय था नहीं। ऐसा नहीं कि गाना वगैरह कुछ अपने ऊपर केयर कर रहे हो? हाँ, कभी कभी गुनगुनाते हैं, 2-4 गो गाना गुनगुनाते हैं। तो कौन सा गाना गुनगुनाते हैं बता दीजिए। जैसे अभी मान लीजिए, अगर कभी वो गाड़ी में बैठे हैं तो कोई गाड़ी में गाना सुनाए जी। तो वही बाद में गुनगुना लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो टेम्पोररी वही गाना गुनगुनाते हैं, जैसे कभी हाँ बदल बदल के तो गुनगुनाते अच्छा गाते हैं क्या गुरुजी? हाँ, तो नहीं सुने, वो गाना सुनकर फेमस है पूरा खोट्टा में तो काकी। आज तो मैं सोच रही थी सुन लूं, लेकिन लगा कि अब बोलेंगे कि मैडम जो है जानबूझ के फंसा रही है। नहीं क्या नहीं, बोल उनका रही एक हैं? फेमस गाना है काकी मरल के कारी कोटरिया, नहीं सुने? पूरा फेमस है, बहुत अच्छा गाते हैं। तो मतलब मैं पहुंचूंगी तो चाची तो उनको सुनवा दीजिएगा ना गाना? क्योंकि अब आप तो बोल चुके हैं, अब वो भी हो सकता है इस हिस्से को देख ले। गुरुजी तो सोशल मीडिया पे हर सभा में अच्छा, जब आप मतलब जब से होश संभाले आपके वो गुरुजी बन गए, तो ऐसा आप जयराम जी को देखिए क्या कि किसी बाराती डांस में बाराती लोग के साथ पूरा वो भी मस्त हो गए हों? ऐसा तो आम है ना, भले भाई नेता बन गए, आम इंसान किसी शादी में गया तो थोड़ा बहुत डांस हम देखें, बट जब ऐसा नहीं था, ये जो आप आंदोलन या फिर नहीं था, उससे पहले एक आध गो शादी में हम देखे थे। लेकिन अब आप जो है एकदम संभाल लिए हैं अपने पूरे व्यक्तित्व को। हाँ, संभाल लिए। अब हमेशा स्ट्रिक्ट रहना है, एकदम स्ट्रिक्ट। तो आप लोग कभी कहते नहीं है कि भैया थोड़ा गुस्सा ज़्यादा हो गया सर, गुस्सा ज़्यादा हो गया, हाँ, कंट्रोल कीजिए सर? हाँ, कभी कभी हम लोग जैसे कभी होता है तो हम लोग भी बोलते हैं तो जैसे आप समझा दिए तो गुस्से में आपको नहीं ना कहते हैं कि चुप रहो? नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग उस टाइम नहीं बोलते हैं। जैसे जहाँ पे गुस्सा हो गया उसके बाद जब शांत हो जाता माहौल, तो हम लोग जब एकांत में कभी बैठते हैं तो बोलते हैं कि गुरुजी यहाँ पे ये देख लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं हुआ, तो बोला ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे, ऐसे होता है। अच्छा, बचपन हो गया, मतलब आप अपने जवानी के दिनों की कहानी भी नहीं बताएंगे जब आप कुछ बदमाशी किए हो कॉलेज लाइफ में? वैसा कुछ नहीं बताना है? नहीं, कॉलेज 12th 11th मतलब ऐसा तो नहीं कि सोच रहे घर वाले देखेंगे तो नहीं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम लोग। तो रविंद्र कुछ ऐसा नहीं है कि गाना भी गाते हैं, 1-2 लाइन जरा सा कोई भी पसंदीदा? अगर गाने का मैं तो देशभक्ति ही गा सकते हैं। नहीं, गाना छोड़िए ना। अच्छा, गाना छोड़ दे। गाना गाते थे पहले, बहुत अच्छा गाते थे। और आपकी आवाज में लग भी रहा है, मतलब आप गाना बहुत अच्छा गाते। अच्छा, आप गा दीजिए, हमको लगता है लोग बहुत पसंद करेंगे। एक लाइन नहीं, एक बहुत अच्छा गाना था इसका, और आपके सुर को भी लोग नहीं देखेंगे, बस आप गा दीजिए, क्योंकि हम लोग सभी नेता से कोशिश करें एक गाना तो सुन ही लिया जाए। क्या गाना था, भूल रहे हैं गाना। जरा कभी मेरी नज़र से, इसी टाइप में था ना, जरा कभी मेरी नज़र से खुद को देख लो, इसी टाइप में था। मतलब अच्छा से नहीं गाना है, ऐसे अकेले में गा लेना, बस कैमरे पे नहीं गाना है ना। अच्छा, खाने में आपने जो बताया, अब जो है कुछ टेस्ट बदला है? नहीं, हमको जो घर में, हम एक चीज़ बता रहे, घर में हमको जो बना के दे दे हम घर में खा लेते हैं। हमको कोई घर से शिकायत नहीं है। कुछ सब्जी जो घर वालों को भी पता है हम नहीं खाते हैं। क्या क्या नहीं खाते हैं? जैसे कटहल वटल नहीं खाते हैं। तो गुस्सा आ जाता है कटहल देख के? नहीं, गुस्सा नहीं, हम घर वालों को स्टार्टिंग से मतलब पता नहीं, हमको पसंद ही नहीं कटहल वटल खाने। तो जो चीज़ मना कर दिए रविंद्र जी वो सामने नहीं आना चाहिए? नहीं, मना वैसे नहीं, अगर कोई प्यार से ला देते तो उनको साइड रख के कोई मतलब दुलार चाहते हैं कि बेटा खा लो? नहीं नहीं, वैसा नहीं। जैसे कोई अनजान जगह चल गए, अब वहाँ पे वही ऑप्शन, अब कुछ नहीं है, वही खाना पड़ेगा जी, खाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, मान लीजिए आप अगर अभी पॉलिटिकल लाइन में नहीं होते, क्योंकि आप जो है अब राजनीति को बारीकी से समझ रहे हैं, तो कहाँ होते हैं? एक्टिंग वगैरह में ही, सोशल मीडिया के ही स्टार होते हैं, सेंसेशन होते हैं? अभी अगर हम इधर नहीं रहते तो हम आपको बता रहे हैं, हम इंजीनियरिंग के साइड में जाते हैं। तो अभी अफसोस नहीं होता है कि एक साइंस पढ़ा लिखा लड़का जो है उस लाइन में नहीं सोच करके एकदम ट्रैक ही अलग हो गया है? नहीं, अब अफसोस नहीं होता है। देखिए, हम मानते हैं कि गॉड प्लान, आप जो प्लान करते हैं उससे विपरीत गॉड प्लान करते हैं। तो जीवन में जो चीज़ आपके साथ घटित हो रहा है, सब अच्छा लग रहा है कि चाहते कुछ बदलाव हो बड़ा सा? नहीं, हम ना गॉड प्लान पे बहुत विश्वास करते हैं कि अगर हम देखिए, हम मानते हैं कि अगर हम जितना मेहनत करते हैं और जितना जो हम कर सकते उतना ही कर सकते, बाकी हम कुछ
सब ऊपर वाले पे छोड़ अच्छा, देते हैं। जयराम महतो जी के करीबी होने के कारण क्या क्या सुनने को मिला? लोग तो कहते ही होंगे यही लड़का बदमाश है, बहुत इसी की हम गलती बता रहे है, हैं, क्या? बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आरोप लगता है, हम आपका चैनल के माध्यम से खुलासा कर रहे हैं। हम पहले ये चीज़ हम दिखाते नहीं और नहीं बताते हैं। लोग बोलते हैं कि फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं जी, फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। मतलब आपके बारे में क्या? हाँ, आपके आपकी फ़ोन नहीं फ़ोन उठाते रिसीव हैं? नहीं करते हैं। भैया से एक हमारे बड़े भाई हैं, हम लेकिन उनका आप तो हमारे सामने सबका फ़ोन रिसीव करते हैं, फिर भी शिकायत रहती है। शिकायत रहती है। एक जो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनको बड़े भाई कहते हैं, वो तो न्यूज़ चैनल पे जाके बोले थे कि वो जब भी फ़ोन करते थे तो भैया ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं। उनको बड़े भाई हम मानते हैं। गुरुजी बड़े भैया बोलते तो हम भी उनको बड़े भाई मानते हैं। लेकिन वो आरोप लगाए हैं। तो ये बहुत सब से जब लोग, आरोप बहुत आप से लोग सुनते हैं, मान लगाए हैं। लीजिए, और ये सब बातें आपके घर वालों तक भी जाती होगी, क्या कहते हैं वो? नहीं, घर वाले बोलते हैं कि उनका मैटर आप उनको हैंडल कर लेगा, वैसे कुछ है तो नहीं। आपको डर नहीं लगता है कि आप जयराम महतो के करीबी हैं, लोग आपके ऊपर भी फ्यूचर में जो हैं, या आपको ज़बरदस्ती विवाद में लाया जाएगा? खुद को हमेशा तैयार रखते हैं कि कुछ हो जाए हम साथ हैं? हाँ, साथ हैं हम, कुछ हो है हम, मतलब स्ट्रॉन्ग है, मैं स्ट्रॉन्ग है, कोई समस्या है, सब चीज़ को झेल लेना झेल है। लेना है। लेकिन अच्छा, तो आपके लाइफ में भी तो कोई ऐसा दोस्त होगा जिससे ये सब शेयर करते हो कि यार ये सब दिमाग खराब हो जाता है? हाँ, जब वो ऐसा कुछ लगता है तो हमारे दोस्त हैं, कुछ इधर मोहदा साइड में है, कुछ गांव साइड में है। बहुत से दोस्त हैं, बहुत जिनको हमको अच्छा नहीं लगता है, माइंडली डिस्टर्ब होने लगते हैं, तो उसके साथ हम लोग दोस्त के साथ चल जाते हैं कहीं 1-2 दिन पूजा वूजा करने, या फिर कहीं भी मंदिर या कहीं ऐसे जगह चल जाते हैं उनके साथ। हमारे दोस्त तोपशांची के विक्रम प्रकाश, ये लोग अपना जो बचपन का दोस्त, उन लोग के साथ चल जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो आपके ऊपर तो एक दबाव बनता होगा कि आप जयराम जी के आसपास अगर नज़र आते हैं तो लोगों को लगता होगा ये हमको जयराम महतो से मिलवा देगा, हमको ऑटोग्राफ दिलवा देगा, हम साथ में फ़ोटो क्लिक करवा लेंगे। तो इतना सारा दबाव को मतलब कंट्रोल कैसे होता है? नहीं, देखिए, बहुत सा ऐसा प्रेशर आता है। अब तो विधायक बनने के बाद हमको लगता है कि हर दिन कम से कम 150 से 200 से केवल ये फ़ोन आता है कि मेरा मिलवाना है, गुलदस्ता है, भेंट करना है, बधाई देना है, ये है। तो कभी नहीं लगता कि ये सब छोड़ के भाग जाऊं? या नहीं, कभी जयराम जी से बिल्कुल शिकायत नहीं किया कि ये सब नहीं हो पा रहा नहीं, हमसे? हम कभी नहीं। देखिए, अगर लोगों को एक उम्मीद है ना जयराम महतो से, अगर जयराम महतो से उम्मीद है तो लोग, अगर हम लोग जयराम महतो से जुड़े हैं तो लोग कहीं ना कहीं हम लोग से भी उम्मीद लगा के फ़ोन करते हैं कि हमसे बात, या फिर जयराम महतो से हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो उन उम्मीदों को तोड़ने में हमें अच्छा नहीं लगता है। भले हमें कितनों रात के 3 बजे कोई फ़ोन करे, 4 बजे सुबह फ़ोन करे, तो हम लोग उठा के रिस्पॉन्स दे देते हैं। जयराम जी की पर्सनालिटी में आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो आपके गुरु रहे हैं, आप इलाके के एक रहे हैं, तो कभी लगता है क्या कि बदलेंगे, बदलने वाला व्यक्ति तो है? क्योंकि लोग तो हैं पागलों की तरह चाहते हैं, मुट्ठी भर पैसा जो है जेब में डाल देते हैं, महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां, पूरे जितने लोग जुड़े हैं सब आंसू बहाने लगता है कि बदलेंगे कि ऐसे ही नहीं, रह देखिए, जाएंगे? हम उनको अभी बता रहे हैं 2009-10, अभी लगभग 15-16 साल से हम उनको जान रहे हैं। उनका व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया है और ना ही हमें उम्मीद है कि कभी आएगा। हाँ, उनका जो शारीरिक ढांचे में बदलाव हो सकता है, उनका थोड़ा शरीर मोटा पतला, हेल्थ ज़्यादा कम वैसी हो सकता है, बाल पक सकता है, दाढ़ी पक सकता है, ये वो हो सकता है, बट उनका जो विचार है मुझे नहीं लगता है कि कभी बदलेगा। कहा जाता है कि जयराम महतो बहाना बनाते हैं कि वो बीमार हैं, वो उतने बीमार नहीं है। आपको लगता है कि वो बहाना बनाते हैं? बिल्कुल बीमार है। आप ऐसे घटना आपको हम बताएंगे कि लोगों को विश्वास नहीं होगा कि अचानक तबीयत बिगड़ गई? अचानक तबीयत बिगड़ जाता है। हम लोग एक कंजकीरो में एक विधानसभा के प्रोग्राम के 1-2 दिन पहले जब हम लोग उधर प्रोग्राम कर रहे थे, कंजकीरो BTPS कर्नल स्कूल के बगल में, जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे तो उनको अचानक चक्कर मार दिया। आप लोग सामने ही थे? हम लोग सामने ही थे, बाइक में। तो बोल रहे थे हमको ठीक नहीं लग रहा है। लोग विश्वास नहीं करेंगे, अचानक वो बेहोश हो गए और लगभग 1 घंटा बेहोश रहे। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो सोशल मीडिया पे फोटो है, वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। 1 घंटा वो बेहोश रहे। उनका सुनिए, हम लोग जो भैया लोग थे, उनका पहले टी-शर्ट चेंज कर दिए। यहाँ तक उनको होश नहीं कि उनका टी-शर्ट कौन खोल दिए, टी-शर्ट कौन चेंज कर दिए, यहाँ तक होश नहीं था उनको पूरा। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए
उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी, वो 1 घंटे बेहोश रहे, तो आपने उनके परिवार में किसी को सूचना दिया कि ऐसा तबीयत बिगड़ रहा है? कि हम लोग का यही है कि किसी प्रकार की जब तक ये नहीं, तो उनका परिवार भी बहुत मजबूत है और उनको परिवार को हमको ये नहीं लगा कि देना चाहिए, क्योंकि उनको भी टेंशन हो जाता। तो हम लोग वहाँ पे थे, हम लोग सब थे, हम थे, हमारी टीम में रूपक था, सत्या थे, हम थे, हमारी जो टीममेट थी, हम लोग सब थे वहीं पे थे। और हम लोग मेडिसिन डॉक्टर से भी लाइन अप कर ही रहे थे, डॉक्टर जो आ रहे थे, चेकअप, बीपी, सारा चीज़ हम लोग कर ही रहे थे, वहीं पे थे। पानी, डाब, हर चीज़ वहाँ पे सुविधा करके रखे थे हम लोग, जो जब जब ज़रूरत लग रहा था, तेल, सब चीज़ रखे थे। बाकी वहाँ की जो हमारी माँ, हमारी मौसी लोग थी, वो लोग बहुत कोऑपरेट की। तेल उनका जो था, नारियल का ठंडा तेल, उसके बाद सरसों का हीट किया हुआ तेल घर से ला दी। उसके बाद हम लोग मालिश थोड़ा सा गर्दन पे, पैर के तलवे पे किए। उसके बाद थोड़ा ठीक लगा तो फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम। जयराम जी की जो परिवार है, उनकी फैमिली है, उनको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि बचपन से आप उतने छोटे उम्र से ताल्लुक़ है, क्या कुछ बदलाव आया? क्योंकि उन महिलाएं हैं, जयराम जी के पिता नहीं हैं, दादी रहती हैं, एक भाई हैं, कैसे देखते हैं? जब ओवरऑल उस परिवार की ओर ध्यान जाता है तो क्या हृदय में अपना ही घर जैसा है, एकदम पारिवारिक माहौल? हाँ, अपना ही घर है। तो उन लोग आपसे शिकायत नहीं करते हैं कि जयराम को घर लेकर आओ, वो महीनों नहीं बहुत पहले, आज से लगभग 1-1.5 साल पहले जेठी हम लोग के सामने बोल रही थी कि अरे बाबू, 1-1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, 22 की बात है, बोल रही थी कि घर लेके आओ यार, बहुत दिन से देखे नहीं हैं, आना चाहिए घर। तब लोग डर का थोड़ा माहौल था कि इतना नाम हो रहा है, तो लोग भी थोड़ा सुनने में क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। तो उस टाइम भी बोल रहे थे कि घर लेके आओ, घर में देखे नहीं है, तबीयत भी घर में ठीक नहीं रहता है, तो तब बोल रहे थे। बट अब नहीं, अब सबको पता है कि किस सिचुएशन में है हम लोग हैं। और जब समय मिलता है, बिल्कुल घर में अगर कोई वैसा कुछ रहता है तो हम लोग घर एकदम चल जाते हैं, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन चल जाते हैं। अब बात होती है, क्योंकि जयराम जी जो है, पार्टी कहती है, लोग कहते हैं कि जयराम जी को शादी नहीं करना चाहिए था, विधायक बन जाएंगे तब तक। विधायक अब बन गए, लगता है कि उनको सेट कर जाना चाहिए लाइफ में, मैरिज जो है उसको प्लान करना चाहिए, कि अभी भी रुक सकते हैं और भविष्य पर अपने राजनीतिक करियर पर ध्यान दे सकते हैं? नहीं, अभी कोई ज़रूरी नहीं है, मेरा मानना अभी घर में, देखिए घर में संभालने के लिए छोटी भाभी है, वो तो है ही। अब कोई दिक्कत इशू है नहीं घर संभालने के लिए, बाकी तो सब लोग हैं ही। अब उनको थोड़ा झारखंड की स्थिति को सुधारने के लिए स्ट्रेट होना चाहिए। अब झारखंड की स्थिति को सुधारने के लिए, युवाओं की स्थिति को, रोजगार को, शिक्षा नीति को, हर चीज़ को सुधारने के लिए थोड़ा मजबूती से काम करना चाहिए। क्योंकि आप जयराम जी के साथ रहे और पूरे मतलब पॉलिटिक्स को समझते हैं, कभी मन में इच्छा होगा कि हम भी मुखिया चुनाव लड़ें, विधायक का बन जाए हम भी? मेरे अंदर भी लग रहा है कि हमको कहीं ना कहीं चुनाव में आना चाहिए, क्योंकि आप जो है कभी भी आपको इस तरीके से, कुछ लोग कह रहे थे, ऐसा सुनने को भी आता है कि आप ये सब चीज़ से कट के रहते हैं, आप तो बहुत करीबी रहे, तो आपके पास तो ये सब ऑप्शन भी था। कभी हृदय में इच्छा होगा कि हम भी विधायक के लिए लड़ जाएं, या फिर नगर निगम चुनाव होगा, मुखिया चुनाव होगा, किसी तरीके के चुनाव में? नहीं, अभी तो इस सब चीज़ के बारे में हम नहीं सोचे हैं कभी, लेकिन लगता है कि अगर हमको इच्छा हुई हम कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर वैसा कुछ होगा तो देखा जाएगा, बट अभी हम कुछ नहीं सब चीज़ सोचे हैं। अभी तो हम अपना मतलब बस आज में जीना चाह रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो अभी हम आज में जीना चाह रहे हैं। फिजूल खर्च करने की आदत है क्या? अपने ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना, ऐसी कोई आदत नहीं? ज़्यादा क्या, जो हमको अच्छा लगता है वो खरीदते हैं, खाते हैं बस। तो जब मान लीजिए आप सोशल मीडिया चलाते, थोड़ा बहुत भी कुछ पैसा अगर आ जाता है तो घर वालों के लिए कुछ वैसा करते हैं कि मम्मी को गिफ्ट दे दिए, भाई लोग के लिए कुछ वैसा, या घर परिवार? हाँ, अगर घर में कुछ कभी जरूरत पड़े तो हाँ दे देते हैं। वो बाकी घर में तो आज तक हमसे कभी कुछ मांगा नहीं है कि हमको। अच्छा रविंद्र जी, सेलिब्रिटी होने का मतलब क्या समझते हैं आप? क्योंकि आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं। नहीं देखिए, मतलब भले आप ना कहें, आपको सोशल मीडिया पे जो है लोग बहुत सारे जानते हैं, तो खुद को सेलिब्रिटी मतलब समझते हैं? क्योंकि सब लोग, आप फेसबुक पे स्क्रॉल किया जाए तो आपके रील जो है सामने नज़र आने लगते, खुद को लगता है कि हम सेलिब्रिटी बन गए हैं? नहीं, वैसा तो कुछ है नहीं, बस लोग आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं, बस इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। दोस्त लोग तो कहते होंगे कि हमको भी ले आओ, प्रमोट कर दो जरा सा, मेरा भी 500 फॉलोअर हो जाए ऐसा। हाँ, ये चीज़ होता है। तो आप नहीं कहते हैं कि नहीं भाई अब तो हम हीरो बन चुके हैं? ऐसे नहीं बोलते हम, तो दोस्तों को भी बोलते हैं कि हमको ऐसा चीज़ कोलैब होना चाहिए जिसमें कि आपका मेहनत होना चाहिए। ज़्यादातर दोस्त यारी क्या करते हैं कि मेरा ही वीडियो उठाते हैं और मेरा ही डाल देते हैं और हम ही को कोलैब करते हैं, तो ऐसे में कैसे होगा? आप खुद मेहनत करना, आपका खुद का मेहनत होना चाहिए ना, जिसपे हमें लगे
लगेगा कि हाँ ये लड़का मेहनत कर रहा है, इसको प्रमोट करना चाहिए। सोशल मीडिया में युवाओं का भविष्य हो सकता है क्या? आप तो चलाते भी हैं, क्या लगता है अच्छा प्लेटफॉर्म है? बिल्कुल है, अगर आप अच्छा कंटेंट दे पाइएगा तो बिल्कुल है। मतलब अब सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी छोड़ करके भी सोशल मीडिया में लाइफ सेट किया जा सकता है? बिल्कुल सेट किया जा सकता है, बिल्कुल, कैसे नहीं। आप अगर मेरा मानना है कि अगर आप पढ़ाई के साथ साथ अगर आप 5 से 6 घंटा अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें अगर 3 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, 2 घंटा अगर इस पर भी फोकस करेंगे तो बिल्कुल आप रिजल्ट आपके 2-3 साल में सामने आ जाएगा। तो चलिए अंतिम सवाल रहेगा, पॉलिटिकल गुरु कौन है? पॉलिटिकल गुरुजी जयराम महतो, मेरे हर गुरु वही हैं। तो शुरू से वही थे कि अब हो गए? नहीं, वही है, स्टार्टिंग से ही है मेरे वही। तो कभी और किसी भी लीडर के ऊपर मतलब नहीं सोच आया कि उनको भी माना जा सकता है, अच्छा लग रहा है? नहीं, देखिए हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, हम लोग जब स्टार्टिंग में मोदी जी आए थे ना 2014 के लमसम में, तो हमको अच्छा लगा था कि अच्छा पॉलिटिक्स है, बट उनका भी आजकल का जो पॉलिटिक्स देख के लग रहा है कि नहीं वैसे कुछ है नहीं। लेकिन हम स्टार्टिंग से जो गुरुजी हैं मेरे वही हैं पॉलिटिकल। तो अपने दोस्तों को, मम्मी पापा को, परिवार वालों को क्या कहना चाहते हैं आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए? क्योंकि बहुत सारे आपने कुछ तो कहानियां बताई, बहुत कुछ लग रहा है छिपा भी लिए हैं। हाँ, बहुत ऐसा चीज़ छिपा है जिसको बताना नहीं है ना। नहीं, आपको ऐसा मतलब कि ऐसा कुछ बताना है, मतलब है तो बता दीजिए जिससे जयराम जी भी हैरान हो जाए कि क्यों बोला 2-3 बार, वो भी डांट लगा दे कि ये सब छिपाना था। नहीं, वैसा कुछ है लेकिन नहीं। बहुत छिपा कर चीजों को रख लिए ना। नहीं, कहाँ कुछ मतलब नहीं। एक्टर है पक्का, सोशल मीडिया वाले एक्टर है ना। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। सब चीज, सारे राज खुल गए हैं आज? सारे खुल गए, आपके सामने है, आपके मीडिया कैमरा के सामने है सारी चीज़ें। तो गाना भी आज नहीं ही गाना है क्योंकि पोएम के जैसा सुना दिया। फिर भी अगर जयराम जी को कोई गाना डेडिकेट करना हो, 2 ही लाइन, और हो सकता है आपके जितने उतने फॉलोअर वो बोलेंगे कि इतना रिक्वेस्ट उनके लिए हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। तो मान रहे हैं, ऐसा नहीं ना कि आप दोनों में ब्रेकअप जैसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो उनके आशिक हैं, उनके दीवाना हैं। तो मतलब आप लोग जो है प्लानिंग कर ली है कि शादी ये सब नहीं करना है, दोनों बस ऐसे ही दोस्ती यारी गुरुजी सब चलता रहेगा ना? देखिए गुरुजी करेंगे तभी ना हम लोग करेंगे। अच्छा, मतलब इसमें भी उन्हीं से प्रेरणा लेना, अगर वो आजीवन अविवाहित रहेंगे तो अभी वही है, उसी पैटर्न पे चलना है? उसी पैटर्न पे चलना। अगर वो कह दे कि आज ही शादी करो तो आज ही शादी कर लेंगे? नहीं, वैसे नहीं, अब गुरुजी करेंगे तब ना करेंगे, वरना बेइज्जती हो जाएगा, नाम बदनाम। वरना लोग बोलेंगे कि देखिए आपके गुरुजी नहीं किए हैं, आप कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ सही नहीं रहेगा। और मेरा भी वैसा कुछ ज़रूरी है भी नहीं, घर में तो लोग सारा चीज़ है। शादी कब किया जाता है? जब परिवार को संभालने वाला कोई नहीं हो। तो मतलब अभी पूरा लाइफ को एकदम एंजॉय करना चाहते हैं, पूरा लाइफ, कोई जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए रेडी हैं? कोई जिम्मेदारी फिलहाल तो पारिवारिक जीवन लेने के लिए जो एकदम वाइफ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं, घर की जिम्मेदारी ले सकते हैं, बाकी वो सब की। तो मतलब मम्मी पापा जो सोच के भी रखे होंगे कि रिश्ता का बात करने वाले, वो सब उठाने के लिए अभी तैयार नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तो बात नहीं आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, रविंद्र जी हैं, जेल खेम के युवा नेता हैं। वैसे मुझे मालूम है कि इन्होंने बहुत सारी बातों को छिपा लिया है। कुछ कहानियाँ जो है हमें रुलाती हैं, कुछ कहानियाँ हंसाती है, गुदगुदाती है, और उसी कहानियों के बीच में आज एक ऐसे शख्सियत की कहानी हमारे सामने आई जो रहने वाले तो तोपचाची के हैं, लेकिन थोड़ी सी मॉडर्नियत, थोड़ा सा उनका शहरीपन, आज सब कुछ कैमरे के सामने आया। वैसे कई पहलू बाकी हैं। भविष्य में अगर आप इस वीडियो को खूब सराहते हैं तो दोबारा इसी कुर्सी में बैठेंगे रविंद्र महतो जी। अन्य खबरों के लिए जुड़ जाइए लाइव इंडियन गार्ड के साथ।